रामायण काल में जहाँ प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के पराक्रम का वर्णन है, वहीं बड़े विस्तार से कई शक्तिशाली राक्षसों का भी वर्णन है, जिनको पराजित करना देवों के भी बस का न था। रावण के अतिरिक्त और कौन कौन से ऐसे शक्तिशाली राक्षस थे जिनको रास्ते से हटाए बिना रावण तक नहीं पहुंचा जा सकता था। आइए जानते हैं ऐसे ही बलशाली 7 राक्षसों के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नंबर 7, प्रहस्त। वह लंका के राजा रावण का मंत्री और वीर सेनापति था। वह बड़ा बलवान, पराक्रमी तथा युद्ध कला में विशारद था। युद्ध में अकम्पन की मृत्यु हो जाने के बाद रावण ने अपने वीर सेनापति प्रहस्त को युद्ध के लिए भेजा था। प्रहस्त ने श्री राम की वानर सेना के साथ बड़ा ही भयंकर युद्ध किया था। उस समय असंख्य वानर वीर गति को प्राप्त हुए थे। वानर सेनापति नील और प्रहस्त का युद्ध भी बहुत ही भयंकर था। नील ने एक बड़ी सी शिला उठाकर प्रहस्त के सिर पर दे मारी थी, जिससे उसका सिर फट गया था और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। नंबर 6, खरदूषण। खर और दूषण रावण के सौतेले भाई और राक्षसों के प्रमुख यूथपति थे। रावण की आज्ञा से ही वे दंडक वन में शासन करते थे। ये दोनों राक्षस मनुष्यों को खा जाते थे। दंडक वन में उन दोनों का आतंक इतना बढ़ गया था कि ऋषियों ने उनके डर से वहाँ से पलायन करना आरंभ कर दिया था। जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट डाली थी तो वह सर्वप्रथम अपने भाई खर और दूषण के पास ही पहुंची थी। शूर्पणखा का ये हाल देख उन दोनों ने श्री राम के आश्रम पर हमला कर दिया था। उन दोनों राक्षसों के पास बहुत बड़ी राक्षसी सेना भी थी। वह दोनों श्री राम के हाथों ही मारे गए थे। नंबर 5, ताड़का। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुकेत नाम के बलवान यक्ष ने तपस्या कर ब्रह्मा जी से वर स्वरूप ताड़का नाम की कन्या प्राप्त की थी। उसके शरीर में हजारों हाथियों का बल था। महर्षि अगस्त्य ने ताड़का और उसके पुत्र को श्राप दिया था, जिस कारण से वह यक्ष होने पर भी राक्षस हुए। विश्वामित्र जी श्री राम से कहते हैं, तीनों लोकों में तुमको छोड़कर और कोई नहीं है जो इसे मार सके। इस बात से ही ताड़का के बल का अनुमान लगाया जा सकता है। नंबर 4, अतिकाय। अतिकाय रावण और धान्य मालिनी का पुत्र था और ब्रह्मा जी की तपस्या कर उसने उन्हें प्रसन्न किया था। ब्रह्मा जी ने उसे वर दिया था कि तुम्हें कोई भी देव, दैत्य और असुर मार नहीं पाएगा। ब्रह्मा जी से उसे एक दिव्य कवच और एक दिव्य रथ भी प्राप्त हुआ था। उसने सैकड़ों देवताओं और दानवों को पराजित कर राक्षसों की रक्षा की थी और यक्षों का संहार किया था। उसने अपने बाणों से ही देवराज इंद्र के वज्र की गति स्तंभित कर दी थी तथा वरुण के पाश को भी व्यर्थ कर दिया था। उसका और लक्ष्मण जी का एक प्रलयंकारी युद्ध हुआ था। जब उसके ब्रह्म कवच के कारण उसको मारने में लक्ष्मण जी को कठिनाई आने लगी, तब वायु देव के कहने पर लक्ष्मण जी ने ब्रह्मास्त्र चलाकर उसका वध कर दिया था। नंबर 3, कुंभकर्ण। वह रावण का छोटा भाई था। कुंभकर्ण अत्यंत बलशाली और भीमकाय था। जब इंद्रदेव ने कुपित होकर अपना वज्र कुंभकर्ण पर चलाया था तो उस वज्र के प्रहार को भी वह सह गया था। देवराज इंद्र के ऐरावत हाथी का ही दांत उखाड़ दिया था और वापस देवराज इंद्र पर चलाकर उन्हें घायल कर दिया था। इंद्र के साथ साथ कुंभकर्ण ने यमराज सहित अन्य समस्त देवों, गंधर्वों और यक्षों को भी पराजित कर दिया था। दूसरे राक्षसों को तो वरदान का बल था, किंतु कुंभकर्ण स्वभाव से ही बलशाली था। श्री राम के साथ हुए अंतिम युद्ध में उसने प्रभु श्री राम को अपने बल एवं पराक्रम से अचंभित कर दिया था। जिन बाणों के प्रहार से श्री राम ने साल वृक्षों को भेद दिया था और बाली जैसे शक्तिशाली वानर को मार गिराया था, वह बाण भी कुंभकर्ण पर विफल हो गए थे। अंत में श्री राम को 4 दिव्यास्त्रों की सहायता से उसका वध करना पड़ा था। नंबर 2, मेघनाद। रावण पुत्र मेघनाद अपने पिता की ही तरह एक अति शक्तिशाली योद्धा था। उसने देवराज इंद्र को पराजित करने से पहले मारुत, रुद्र, आदित्यों और वसुओं को परास्त किया था। उसके अस्त्रों को अचूकता तथा अजयता का वरदान था, जो उसे और भी शक्तिशाली बनाते थे। निकुंभील यज्ञ को संपूर्ण कर लेने के बाद उसे पराजित करना असंभव हो जाता था। उसे तामसी और मायावी शक्तियों का भी ज्ञान था, जिससे वह दृश्य सा हो जाता था और तब वह अपने शत्रुओं पर प्रहार करता था। उसने अपने ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को बांध लिया था। हालांकि हनुमान जी स्वयं ही स्वेच्छा से बंधे हुए थे। श्री राम और विभीषण ने लक्ष्मण जी को सलाह दी थी कि कैसे भी करके उसे यज्ञ करने से रोक दो, तभी तुम इंद्रजीत पर विजय पा सकोगे।
अंत में लक्ष्मण जी ने इंद्रास्त्र चलाकर मेघनाद का वध किया था। इन दोनों का युद्ध लगातार 3 दिन तक चला था। नंबर 1, रावण। लंकापति रावण उस समय का सबसे शक्तिशाली राक्षस था। उसने त्रिदेवों को छोड़कर इंद्र, यम, वरुण जैसे 30 देवों, यक्षों, दैत्यों आदि को पराजित कर तीनों लोकों पर विजय पा ली थी। देवराज इंद्र का वज्र एवं उनके ऐरावत हाथी के प्रहार भी रावण पर निष्फल हो गए थे। कुबेर को पराजित कर उनसे जबरन लंका एवं उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया था। उसने भगवान शिव के भार सहित कैलाश पर्वत को कुछ हद तक उठा लिया था। यह उसकी भुजाबल को दर्शाता है। रसातल में जाकर उसने वासुकी और तक्षक जैसे अन्य कई शक्तिशाली नागों को पराजित कर दिया था। श्री राम को भी उसका वध करने के लिए 7 दिन तक लगातार युद्ध करना पड़ा था। जिन दिव्यास्त्रों से श्री राम ने पहले कई शत्रुओं का आसानी से वध किया था, वह दिव्यास्त्र भी उस पर विफल हो गए थे। अंत में श्री राम ने ब्रह्मा जी के एक विशेष अस्त्र से उसका वध कर दिया था। इनके अतिरिक्त विराट और कबंध, मकराक्ष, अक्षय, अकंपन, नरंतक, मारीच आदि और भी शक्तिशाली राक्षसों का भी उल्लेख है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।